दीपावली, जिसे आमतौर पर दीपों का पर्व कहा जाता है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध त्योहार है। ये हर साल अक्टूबर या नवंबर महीने में आता है, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इसकी जो डेट्स हैं वो चेंज होती रहती है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इस दिन का अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसकी मूल भावना एक ही है: अंधकार पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत और ज्ञान का प्रकाश फैलाना। ये तो हम सभी जानते हैं कि दीपावली का संबंध भगवान श्री राम से है, जो 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। उनके आने के स्वागत करने के लिए ही पूरे अयोध्या को दीपों से, रोशनी से भर दिया गया था, जिसे कि हम मानते हैं कि श्री राम जी वापस आए थे अयोध्या में। उस दिन उनके अलावा लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की पूजा भी की जाती है। और आखिर क्यों की जाती है? कई लोग ये दिमाग में लाते हैं क्वेश्चन कि इस दिन तो श्री राम जी की ही पूजा करनी चाहिए थी, लेकिन क्यों आखिर हम लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं इस दिन? तो आइए इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ और घटनाओं का जिक्र भी करेंगे जो कि श्री राम, लक्ष्मी जी और गणेश जी से संबंधित है। सबसे पहले बात करते हैं त्रेता युग में श्री राम भगवान ने जब रावण का वध किया था और 14 वर्षों का वनवास पूर्ण किया था, तब वो माता सीता और भाई लक्ष्मी के साथ अयोध्या लौटे थे, क्योंकि वो भी उनके साथ वनवास में गए थे। अयोध्या वासियों ने अपने प्रिय राजा के स्वागत में पूरी नगरी को दीपों से सजा दिया था और इसी खुशी को मनाने के लिए दीपावली का त्योहार प्रारंभ हुआ, जो आज तक ये बनता आ रहा है। और पूरी दुनिया भर में जहाँ पर भी हिंदू है वो लोग इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं और सबसे मेन फेस्टिवल ये होता है। हिंदुओं के साथ साथ बाकी धर्मों के लोग और कई जो मानते हैं वो भी मनाने लगे हैं। अब अयोध्या जब वो वापस आए तो उनके स्वागत के लिए पूरी अयोध्या नगरी जगमगा उठी थी। श्री राम के स्वागत में जलाए गए दीपक सिर्फ उनके आगमन की खुशी का प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे अयोध्या में भक्ति, सौहार्द और प्रेम के दीप जलाने का भी प्रतीक थे। श्री राम का आगमन इस बात का संकेत था कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और सत्य कभी नहीं हार सकता। अब इसमें है कि लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है, जो कि कईयों के दिमाग में आता है कि इस दिन तो राम जी की पूजा होनी चाहिए। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं सतयुग की घटना की तरफ, जिसका संबंध इस बात से है कि लक्ष्मी जी को क्यों पूजा जाता है दिवाली वाले दिन। तो अब लक्ष्मी जी की पूजा जो की जाती है उसका संबंध क्योंकि सतयुग की घटना से है, और सतयुग की एक इम्पॉर्टेंट घटना थी समुद्र मंथन। सतयुग में समुद्र मंथन का एक बहुत ज्यादा विशेष स्थान है। इस मंथन से अनेक रत्न, अमृत और देवी देवता प्रकट हुए थे। समुद्र मंथन, जैसे आप जानते हैं, समुद्र का मंथन किया गया था। इसमें सबसे पहले विष निकला था और जिसको कि शिव जी ने अपने गले में रोक लिया था। इस कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ गया था, क्योंकि उनका गला नीला हो गया था विष को अपने गले तक डालने के कारण। तो समुद्र मंथन में बहुत सी चीजें निकली, मणियां निकली, धन, ऐश्वर्य, कई चीजें निकली उसके अंदर, और कई अच्छी अच्छी चीजें भी निकली। कई उसमें से देवी देवता भी निकले, रतन, अमृत, कई चीजें निकली। अमृत का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कैसे बांटा गया, उसकी तो एक अलग कहानी ही है। कई देवी देवता उसमें से निकले। और इस मंथन के दौरान कार्तिक मास की अमावस्या को माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई, जो सृष्टि की धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी मानी जाती है। अब जिस दिन माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी उस दिन दीपावली का दिन ही था। इसी कारण से दीपावली की रात को लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है, ताकि उनके आशीर्वाद से घर में धन, समृद्धि और सुख शांति का आगमन बना रहे। पौराणिक कथाओं के अनुसार लक्ष्मी जी का आगमन केवल उन्हीं घरों में होता है जो साफ सुथरे, स्वच्छ होते हैं और जहां दीपों की रोशनी होती है। इसलिए दीपावली से पहले लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, पूरी रात दीप जलाते हैं, ताकि लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के उनके घरों में प्रवेश करें और उनके जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आए। यही कारण है कि लोग अपने घरों को साफ सुथरा बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप फालतू के खर्चे करने शुरू कर जाएं। अब लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अब हम गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? चलिए, लक्ष्मी जी की हमें समझ में आ गई, तो आइए थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम प्रकाश डाल लेते हैं। दीपावली की पूजा विधि में केवल लक्ष्मी जी की पूजा ही नहीं की जाती है, भगवान गणेश की भी की जाती है। और इसके लिए एक रीजन ये भी है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। वो सभी प्रकार की बाधाओं और समस्याओं को दूर करते हैं। ऐसी ही एक समस्या, एक बाधा लक्ष्मी जी के लिए भी आई थी, जिसका निवारण उन्होंने किया था। अब हुआ क्या था कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो वे भगवान विष्णु से विवाह के बाद सृष्टि की धन और ऐश्वर्य की देवी बन गई। धन के वितरण की जिम्मेदारी उन्होंने कुबेर को सौंप दी, लेकिन कुबेर ने धन को बांटने की बजाय धन को संग्रहित करना शुरू कर दिया। इससे
लक्ष्मी जी को चिंता होने लगी कि उनके आशीर्वाद को तो सही तरीके से इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है। तो उन्होंने इस समस्या का समाधान पाने के लिए भगवान विष्णु जी से बात की। भगवान विष्णु जी को उनकी समस्या समझ में आ गई, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो निवारण है, समस्या जो है तुम्हारा, सिर्फ गणेश जी ही पूरी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है और उसी का वो उपयोग करेंगे और आपकी जो है समस्या का निवारण करेंगे। माता रानी समझ गई, वो गणेश जी के पास गई। गणेश जी से उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से ये सब हो रहा है। तो गणेश जी ने धन के वितरण का उत्तरदायित्व ले लिया और विघ्नों को दूर कर लोगों तक लक्ष्मी जी के आशीर्वाद को पहुंचाया। इसलिए आज भी दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है, ताकि जीवन में समृद्धि के साथ साथ विघ्नों का नाश हो और खुशियों का आगमन हो। तो ये कहानी जरूर है जो कि हम लोग सुनते आ रहे हैं कि क्यों हम लोग दीपावली के दिन श्री राम जी के साथ साथ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की भी पूजा करते हैं। तो इसके अलावा चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि दीपावली कितने दिनों की दीपावली होती है, इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है धनतेरस। धनतेरस जो है दिवाली की शुरुआत हो जाती है उससे। इस दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, उन्हें शुरू में स्वास्थ्य का देवता माना जाता है। लोग इस दिन नए बर्तन लेते हैं, आभूषण या वाहन खरीदते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही करना चाहिए। इन चीजों को बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद नरक चतुर्दशी आती है, जो कि दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाती है। छोटी दिवाली भी कहते हैं इसको। इस दिन भगवान कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया था और धरती को नरक के आतंक से दूर किया था। और तीसरा आता है गोवर्धन पूजा। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, जिसमें भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठा करके इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों की रक्षा की घटना का स्मरण किया जाता है। इस दिन को विशेष रूप से पशुधन के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। फिर आता है भाई दूज। दीपावली के बाद भाई दूज का पर्व मनाया जाता है, जो भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक होता है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं और भाइयों द्वारा बहनों को उपहार दिए जाते हैं। आज के समय में दीपावली का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। जहां पहले ये त्योहार धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर मनाया जाता था, वहीं अब ये सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण हो गया है। ये त्योहार परिवार और दोस्तों के साथ मिलाकर के खुशियों को बांटने का दिन बन गया है। दीपावली पर मिठाइयां बांटना, आतिशबाजी करना और उपहार देने की परंपरा बहुत पुरानी है। हालांकि आजकल लोगों में जागरूकता बढ़ी है और पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर कई लोग आतिशबाजी से परहेज करते हैं। इसके साथ ही कई लोग जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं और उनको दान भी देते हैं, जिससे कि ये दिन और ज्यादा खास बन जाता है। दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक भारतीय संस्कृति और पौराणिक मान्यताओं का प्रतीक है। यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर और बुराई से अच्छाई की ओर और असत्य से सत्य की ओर जाने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री राम का अयोध्या लौटना, माता लक्ष्मी जी का प्रकट होना, गणेश जी की पूजा करना, सभी मिलकर के इस त्योहार को एक अद्वितीय धार्मिक और आध्यात्मिक आयाम प्रदान करते हैं। तो इस दीपावली आप भी अपने घरों को दीपों से सजाएं, लक्ष्मी गणेश की पूजा करें और समृद्धि व खुशियों का स्वागत करें। दीपों की रोशनी आपके जीवन को भी प्रकाशमय बनाए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। हमें जरूर बताएं कि इस दीपावली आप कैसे अपने घर को सजाने वाले हैं। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।